नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, कि किसी भी वर्ड को या कोई भी अंग्रेजी टेक्स्ट को जो आप देखते हैं फ्लुएंट में लिखा रहता है और एक एक पैरा में लिखा रहता है, पढ़ने में जो लंबे लंबे जो वर्ड होते हैं, मतलब कई लेटर के जो वर्ड होते हैं, जैसे कि यहाँ ओमनीसेंट लिखा हुआ, सब्सक्राइब लिखा हुआ, तो ये सब बहुत ही बड़ा है। एंड देखिए छोटा है ना, डू नॉट बहुत इजी है, लोग पढ़ लेते हैं। प्लीज़ भी पढ़ लेते हैं, कॉमन हो गया है। फॉरगेट पढ़ लेते हैं। लाइक शेयर तो सभी लोग जानते भी हैं कि भाई बस लाइक शेयर। लेकिन ओमनीसेंट तो बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग भी दोस्तों ओमनीसेंट बोलते हैं, क्योंकि ओमनीसिएंट है। क्या है? ओमनीसिएंट। तो ऐसा होता है, लेकिन चलिए ओमनीसेंट भी बोल रहे हैं तो बहुत ही बात है। कम से कम इतना तो है कि ओमनी सी तक, ओमनी यहाँ तक तो करेक्ट हो ही जाता है लोगों को। ओमनी सी एंट में जो है ई, क्योंकि एंट है, ई एन टी एंट है, तो दिक्कत हो रही है। तो जो पढ़ने का तरीका है वो है दोस्तों हमेशा कि वॉवेल जो हमारा होता है, वॉवेल कितना होता है आपको पता है ना? वॉवेल होता है तो चलिए, जिनको जो पता है अच्छे से बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं है। वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू होता है, ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि इसे कैसे कैसे बुलाना है। अब यहीं पर मैं इसके बारे में कई चर्चा कर लेता हूँ ताकि समझ में आ सके। मान लीजिए कि एक वर्ड लेते हैं ई को, है ना? नहीं, हाँ, कुछ ऐसा जैसे ई को ले ही लेते हैं। ई को लेते हैं, ई को क्या बोलते हैं? ई बोलते हैं ना, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ई बोलते हैं, सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ओमनी सी एंट, यहाँ पर ई को ए बुलाया गया है ना? ए बुलाया गया। अब देखिए सब्सक्राइब में ई को जो है अ बुलाया गया है, ये ए है तो यहाँ अ है। प्लीज में यहाँ पर ई में जो है, यहाँ पर ई बुलाया गया है, और ए सी में जो है यहाँ भी अ बुलाया गया है ना? फॉरगेट में ई जो है ए बुलाया, ए का रूप में उच्चारण हुआ है। शेयर में ई जो है अ के रूप में उच्चारित किया गया है। लाइक में भी जो है अ के रूप में उच्चारित किया गया है। अब समझ रहे हैं? ई में जो है, यहाँ पर जो है दोस्तों ई में ई बुलाया गया है ना, ई, क्योंकि आप ई बोलते हैं। तो भाई हर जगह तो अब देखिए ई को कितनी तरह से बोला गया, तो उसी तरह ए को भी बोला जाता है, आई ओ यू को भी बोला जाता है। तो आप जानना चाहेंगे कि भाई कैसे बोलते हैं, कैसे पढ़ते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि सब कुछ सीखना है तो भाई आपको यहाँ पर टिकना है। अगर टिकते हैं तो पढ़ने के लिए तो पक्का सीखेंगे, साथ साथ जो भी आप चाहते हैं सीखेंगे, क्योंकि हमारे पास लगभग जो है दोस्तों 600 प्लस वीडियो सिर्फ इंग्लिश के लिए ही है। और ये 483 तो नंबर है सिर्फ, जहाँ से मैंने लिखना स्टार्ट किया, कि ये नंबर है। फिर भी कहीं ना कहीं मिस्टेक वाई रिपीटेड हो जाते हैं नंबर। तो चलिए आगे सीखते हैं। और दोस्तों देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे वीडियो को डे वन से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में टाइप कीजिए, या माइक पे बोलिए यूट्यूब के, या गूगल में भी टाइप कर दीजिए, या भाई गूगल के माइक पे भी बोल सकते हैं। यहाँ तक कि आप कहीं से ही बोलिए, कहीं ना कहीं से आपको पक्का, आप सर्च करते हैं हमारा ओमनीसेंट इंग्लिश तो आपको मिलेगा ही। और उसके वीडियो को डे वन से देखिए। दोस्तों अब बात करते हैं राइटिंग स्किल की, स्पोकन स्किल की। ये तो एक है ही, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, लेकिन रीडिंग रिलेटेड बहुत सारे अभी इतने मतलब कि जो कमेंट्स आते हैं कि हाउ टू रीड, कैसे पढ़ना है, पढ़ने नहीं आ रहा है, पढ़ने नहीं आ रहा। तो भाई मुझे लगा कि जब तक लोग पढ़ने नहीं सीख जाएं तब तक वीडियो आएगा। और एक दिन में तो होगा नहीं कि एक दिन में लोग सीख जाएंगे, लेकिन हाँ, एक दिन में बहुत कुछ पकड़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। लेकिन आपके प्रैक्टिस के बाद जो है आप जो है फ्लो में पढ़ पाएंगे। तो रीडिंग बहुत ही जरूरी है। तो रीडिंग कोई भी, क्योंकि आपके अगर मान लीजिए आपके हाथ में जो मोबाइल है उसमें जो मैसेज ही आ रहा है कि आप उसे करेक्टली पढ़ पा रहे हैं। जिनको पढ़ना है तो उनके लिए नहीं है, जो नहीं पढ़ पाया। जो लोग पढ़ रहे भी पा रहे हैं तो वो बड़े बड़े जो वर्ड होते हैं स्पेलिंग वाले, जो लेटर्स वाले, तो वो कहीं ना कहीं उसमें फंस जाते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं उनको भी तो पढ़ नहीं आ रहा है, हालांकि वो एज के साथ, या अगर छोटे हैं तो एज के साथ, अगर नहीं एज हैं तो वैसे उनके साथ जीवन भर चिपका रहता है। तो भाई वो जो दिक्कत है उसको दूर करिए और सब कुछ सीखिए दोस्तों हमारे साथ विथ इजी स्टेप में। तो देखिए जो कि, तो ये है दोस्तों जो कि एक टेक्स्ट है, और इसको मैं तोड़कर पढ़ता हूँ यहाँ पर कि समझ सकें। उसके बाद मैं बताऊँगा कि भाई कैसे जो है आपके ये बोलने में मदद करेंगे, जो कि हिंट्स होगा, मेरा जो ट्रिक होगा।
तो जैसे ये देखिए नतंज है, नतंज हैड बिन टारगेटेड, ठीक है, टारगेटेड है बाय द स्टक्सनेट कंप्यूटर वायरस प्रीवियसली तोड़ेंगे ऐसे, which was we lived to be a creation of the US and Israel. Iran has yet to say who it suspects है ना of carrying है ना, carrying out the sabotage in the July incident. Suspicion has fallen on Israel as well, despite a claim of responsibility by a previously unheard of group at that time under the provisions of the landmark 2050 nuclear deal with world powers known as the Joint Comprehensive Plan of Action. Iran is allowed हो गया, allowed, देखिए अल हो गया, अल्लो हो गया, ईडी लग गया तो allowed to produce a certain amount है ना of enriched uranium for non-military purposes. तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से पार्ट हैं जिसके थ्रू आप जो है बार बार जो रिपीट होते हैं और उसके थ्रू आप पढ़ना इजी आपके लिए हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं वो पार्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट को लिखा है जिससे कि आप पढ़ने में सहूलियत होगा, लेकिन जो शेष बचते हैं वो आप देखें। जैसे कि मैंने बताया ना कि भाई कई पार्ट होते हैं, कोई भी वर्ड के कई पार्ट होते हैं, तो उन पार्ट को अगर पकड़ लेते हैं तो आपको दिक्कत होगी। जैसे कि मैंने रेड वाले कुछ पार्ट लगाए हैं, उससे आप पढ़ सकते हैं इजीली। जैसे दोस्तों ये नतंज है ना, ये मान ली नतंज है, कोई दिक्कत है, नाम है। अब हैड बोल रहे हैं तो ऐड है, एच में लग गया ऐड तो है गया हैड विन, TAR टार GE, ठीक है, गे होता है, टी होता है, या आप गेट भी पढ़ सकते हैं, ईडी लग गया तो गेटेड, टारगेटेड वाई द एस आधा है तो अस आधा बोला, टक्सनेट कंप्यूटर है ना, COM कम बोलते हैं, ER को आर बोलते हैं, टी चलिए टी के ER के पहले टी लग गया तो यहाँ गया टर हो गया, वायरस प्रीवियसली देखिए US को अस बोलते हैं, LY को ली बोलते हैं। यहाँ देखिए वी है और वी को वी हो गया और ED को एड बोलते हैं, तो बिलीव्ड। क्रिएशन में देखिए TN को शन बोलते हैं ना, तो ये क्रिएशंस हो गया। अब देखिए क्रिएशन क्या, देखिए AY को ए बोलते हैं तो इसे से हो गया, अभी से हो गया तो DAY को मान लीजिए डे होता है ना, डे होता है, RAY करते हैं तो रे होता है, बहुत सारे जो है लेटर बन जाएंगे। अब ये इंग तो जानते हैं, जैसे रिंग टिंग मिंग। एज है तो एज है, जैसे वॉटेज है ना, एज बोलते हैं। अब ये रेज बोल दीजिए, गेज बोल दीजिए, कोई वर्ड बन जाएगा, जैसे GAGE गेज हो गया, है ना, रेज हो जाता है, RAGE रेज हो गया। तो कई सारे क्या, जुलाई में LY ली है। अब इंसिडेंट में इन सी तो इन हो गया, और ENT बहुत इंपॉर्टेंट है, ENT एंट, डी लगे तो डेंट। अगर मान लीजिए यहाँ पर एम रहता तो क्या होता है, MENT मेंट,
एस रहता तो CENT सेंट, इसी से बनता है सेंट्रीफ्यूजेस या परसेंट, ऐसे ही बनता है PER परसेंट। कमेंट CUM कम, ऐसी CUM डबल एम हो गया तो कमेंट हो गया, कमेंट बोलते हैं ना। अब देखिए सस्पिशियन, सस्पिशियन तो शियोन नहीं बोलेंगे, सस्पिशियन। हैज फॉलन, देखिए EN को N बोलते हैं तो फॉलन ऑन इजराइल, तो ये तो मैंने पढ़ दिया। टी को टी बोलते हैं रेस्ट, देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रीवियसली, तो वो US जो है बार बार आता है, रिपीट होता है, ली भी आता है तो रेस्ट। अब ग्रुप में जो है UP है और अंडर में UN बार बार आएगा तो अन हो गया, और ER के पहले D लगे तो डर हो गया तो अंडर। प्रोविजंस में देखिए SION को सन जन बोलते हैं, सन जन बोलते हैं, तो यहाँ जन बोला गया, प्रोविजन है ना। अब देखिए OW को ऑ बोलते हैं, जैसे कि NOW को नाव बोलते हैं ना, तो क्या हो गया POW को पावर, पावर्स, ER है, ER तो है ही, पावर्स। नोन, OWN को ऑन बोलते हैं, नोन। एज ज्वाइंट है ना। अब देखिए SIV को सिप बोलते हैं, यहाँ देखिए EN भी है और यहाँ पर CUM कम भी है, तो आप तो इतना तो पढ़ ही सकते हैं ना, कम पढ़ सकते हैं। EN पढ़ेंगे तो इसके पहले H लग गया तो हेन हो गया, SIV को सिप पढ़ते हैं। अब देखिए STN को सन पढ़ते हैं तो सन हो गया, तो एक्ट लग गया तो एक्शन। देखिए लो हो गया, लो पढ़ते हैं तो अलॉर्ड, अलॉर्ड, ED भी लगा हुआ। और CE को सब बोलते हैं तो प्रोड्यूस, प्रोड्यूस सर्टेन, देखिए फिर CE आ गया तो CE से स हो गया, और AIN से N बोलते हैं। T चूंकि पहले लगा तो 10 हो गया। मान लीजिए G रहता तो GAIN जेन होता, सॉरी गेन, और RAIN रेन होता। एक और ले लीजिए PAIN पेन होता है ना, तो AIN N बोलते हैं, या N को याद रखिए N। अब देखिए OUNT को ऑन्ट बोलते हैं तो माउंट हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर C रहता, COUNT, तो क्या हो गया काउंट ऑफ इनरिच्ड, ED आ गया। UM को मम बोलते हैं, बोलते हैं, तो देखिए MUM को मम हो गया। नन हो गया मिलिट्री पर्पस, परचेज, तो इस तरह से पढ़ते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे पढ़ना है। और जो बाकी जो बता रेस्ट जो दोस्तों मैंने बताया ना, वॉवेल के कौन कौन से उच्चारण होता है, उसको आप देखिए कि कैसे उच्चारित किया जाता है। दोस्तों ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, जो उसका उच्चारण आप देख रहे हैं। तो देखिए अल्फ़ाबेट जो होते हैं A to Z जो होते हैं, बहुत सिंपल है। A to Z कितने होते हैं 26 होते हैं, जिसमें जो है जो वॉवेल होते हैं, वो वॉवेल कितने होते हैं 5 होते हैं। ये कौन कौन सा होता है ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके अलावा कॉन्सोनेंट जो होता है, कॉन्सोनेंट वो कितने होते हैं, तो एक ये होते हैं 21, ये हो गया ना 21 + 5 26। तो कभी भी मतलब कॉन्सोनेंट प्लस वर्ब वॉवेल को मिलाकर ही जो है हमारा एक वर्ड बनता है, एक अक्षर बनता है, ठीक है। उसकी या आपसे कहें वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट को मिलाकर एक वर्ड बनता है, तो बात एक ही है। तो चलिए देखते हैं वे कौन कौन से जो है वर्ड हैं और जो कि पढ़े जाते हैं भी इस वॉवेल के थ्रू। एक्चुअली कहीं ना कहीं सभी जगह जो है कोई भी अंग्रेजी का वर्ड होता है बिना वॉवेल के नहीं बनता है। तो चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे डबल ओ वाला भी देखिए, तो ए का उच्चारण जैसे आ ए होता है, ई का उच्चारण आ ई ए होता है, आई का उच्चारण आ ई आई होता है, ओ का उच्चारण आ उ ओ होता है, यू का उच्चारण आ उ यू होता है, और डबल ओ का उच्चारण आ उ ओ उ होता है। तो जिसमें ये जो है हमारा पहला जो आ है सभी के लिए एक जैसा समान है, यानी सभी को ए से जो ए ई आई ओ यू है सभी को और आ बोलते ही हैं। उसका भी देखते हैं एग्जांपल। और उसके बाद जो है ए को ए आई बोलेंगे, बाकी जो रेस्ट बचा है उसको ऐसे बुलाते हैं। तो ये देखिए कैसे बुलाते हैं, ये तो मैंने पढ़ा था लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आप ध्यान यहाँ देंगे ताकि आपको सीखने को मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ से आप ध्यान दे सकते हैं कि भाई कैसे ए ई आई ओ यू डबल ओ का उच्चारण हो रहा है। मान लीजिए ए, यहाँ ए से 2 मैंने वर्ड लिया है, ई का 2 वर्ड लिया है, आई का 3 वर्ड लिया है, 4 वर्ड, ओ का 1 2 3 4 वर्ड मैंने लिया है। यू से लेटर कोई भी ले सकते हैं, मैंने सिंपल लिया है ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। यू में
3 वर्ड लिया है और डबल ओ में 1 वर्ड लिया है। अब पढ़ते हैं कैसे ये देखिए, यहाँ पर ए में ए को आ ए बोलते हैं। चिन्ह तो आप जानते ही हैं कि अगर कोई चिन्ह नहीं होता, आ का मात्रा ये होता है, ए के लिए 1 होता है और ए के लिए 2 होता है ना। तो यहाँ देखिए ए मेडी मैड, यहाँ ए है, टी ए के ई टेक, यहाँ ए है, तो ए मेडी क्या होगा मैड। मैड में एकार का चिन्ह यहाँ है ना, एकार, जो कि ये हमारा होगा मैड। टी ए के ई में टेक का चिन्ह है, जो कि हमारा ये है, और ये एक के बाद जैसे ई आता है तो उच्चारण जो है ए कार के रूप में न होकर ए कार के रूप में होता है, जो कि यहाँ है। अब ई वाले में देखिए, ई में भी आ, अब तो मात्रा जान ही रहे हैं, ई का मात्रा ये होता है छोटी, बड़ी के ये होता है, और ए का 1 होता है ना। तो देखिए यहाँ पर ई यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो पी आर पर होगा, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, तो आ हो गया। पी आर ई प्री, एफ आई एक्स प्रीफिक्स, तो प्री हो गया ना। तो यहाँ देखिए ई के रूप में छोटी बड़ी कुछ भी ले सकते हैं, है ना, तो प्रीफिक्स हो गया। और इसके बाद देखिए पी एन जो है पेन होता है, और देखिए यहाँ पर पेन में ई जो है वहाँ पर उच्चारण 1 के रूप में यहाँ पर होगा पेन। आई वाला में देखिए आई आई आई, मान लीजिए कि आई को आई ही बोलेंगे, यानी कि आई को यही बोलेंगे, तो एस आई आर साइर होता है, एफ आई जी जो है फाइल होता है, और टी आई आर जो है टी आई एन जो है टाइन होता है, एस आई एन जी एन जो है साइन होता है। तो सभी में जो है बस एस आई जी एन को ही साइन पढ़ा गया है, जो कि यहाँ पर हमारा है। लेकिन देखिए एस आई आर जो है इसमें अ बोला गया, एस आई आर सर का अ होता है, यहाँ आ है। एफ आई जी फिग का जो है ये हो गया ना फिग, तो ये यहाँ है। टी आई एन टीन, देखिए टीन में ये होता है, जो कि यहाँ है टीन, है ना। एस ओ एन को बोलते हैं सन, यहाँ पर ये लिया गया। ए ओ यू टी को आउट बोलते हैं, जो कि ये हो गया। डबल ओ एन में मून हो गया, और टी ओ एन ई में टोन हो गया, टोन, है ना, वो यहाँ मात्रा है ना, यहाँ इसका मतलब यही मात्रा होता है, ओ का मात्रा ये है, तो टोन हो गया। याद रखिएगा टोन में कौन सा मात्रा होता है। अब एस यू एन पी यू टी टी यू एन ई, ये सिंपल है, आप कोई भी उठा के देख लीजिए, यही उच्चारण होंगे, 1 2 3 4, कोई एक तरह से बोला जाएगा। जैसे एस यू एन को सन बोलते हैं, सुन नहीं बोलते हैं, है ना, तो सन बोलते हैं, तो अ का उच्चारण हुआ ना। पी यू टी को पुट बोलते हैं, ऊ का उच्चारण हुआ। टी यू एन ई को ट्यून बोलते हैं, जो कि ई यू का उच्चारण हुआ, तो ये उच्चारण भी देख लीजिए। जेड डबल ओ एम में जूम में जो है डबल ओ ये हो गया, जूम में ये वाला हो गया। तो इस तरह से दोस्तों उच्चारण होता है, और आप इस तरह से कोई भी वर्ड को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आप यहाँ समझ रहे होंगे कि भाई कैसे पढ़ना है इजीली। तो फिर से चलते हैं और हमारे वो पहला टेक्स्ट देखते हैं कि भाई वहाँ पर क्या आप पकड़ पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए पकड़िए दोस्तों और समझिए। अगर समझ जाते हैं तो बहुत सारी इजी, और कुछ प्रैक्टिस के बाद आपको बहुत ही क्लियर और फ्लुएंट में मतलब फ्लुएंट पढ़ेंगे। देखिए नतंज, यहाँ भी अ बोला गया, मैं बस इतना बताऊँ कहाँ क्या बोला गया। नतंज, यहाँ भी अ बोला गया। यहाँ पर ए बोला गया, यहाँ पर बड़ी ईकार है तो ई बोला गया। यहाँ आ बोला गया, आ। यहाँ पर ई को टार हो गया, टार। गे, यहाँ पर ए बोला गया, ए टेड में जो है ए बोला गया, टेड। वाई द, यहाँ पर जो है स्टक्स, यहाँ पर अ बोला गया, और यहाँ पर भी ए बोला गया, स्टक्सनेट। कम, यहाँ पर अ बोला गया, कम हो गया ना। पीयू में ई यू बोला गया, ई यू, और ई आर में जो है यहाँ पर अ बोला गया। तो इसके बाद देखिए वाई में जो है यहाँ आई बोला गया, वाई, आप समझ रहे होंगे। और रस में जो है अ बोला गया, है ना, रस। प्री में हो गया, प्री में यहाँ ई बोला गया है, प्रीवियसली, यहाँ भी ई में आई को ई ही बोला गया, और यूएस को अस बोलते हैं, अ, वो यू को अ बोलेंगे, और एल वाई को ली बोला गया। विच में ई में जो है यहाँ पर विच में ई बोला गया। वॉज में वॉज में जो है वॉज, आ बोला गया है, आ। वी में ई जो है ई बोला गया, लिव्ड, ली ई बोला गया, और ईडी लिव्ड, ईड। एड बोला गया, तो यहाँ पर ए बोला गया, लिव्ड। वी में अ बोला गया। तो इस तरह से दोस्तों आप कई तरह के जो है बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्रिएशन में जो है ई ए को ई बोला गया, बड़ी कार के रूप में जो होता है। और सन जो कि एक पार्ट ऑफ वर्ड है, तो भाई ये जो है रिपीटेड होने वाले बार बार पार्ट हिस्सा है किसी वर्ड का।
ऑफ द यूएस इजराइल, ई आई को ई बोला गया, इज आर ए को रा बोला गया, ई एल को एल बोला गया, ईरान हैज तो आई बोला गया ए को, एट को ए बोला गया है, टू जो है टी यहाँ पर ऊ कार की मात्रा में बोला गया टू, से में ए को जो है ए बोला गया है, हु में भी ऊ बोला गया है, एस सस्पेक्ट में एस को आ बोला गया है और पी को ए बोला गया है, हो गया। सस्पेक्ट्स दो ही को तो ले यहाँ पर वोवेल है, एस यू है और ई है, बाकी कौन ई भी है, हाँ यू आई है, दो ही है वोवेल, बाकी सब कॉन्सोनेंट है। ऑफ कैरिंग यहाँ पर जो ए को आई बोला गया है ना, ए कैरिंग, आई को ई बोला गया, आउट को आ बोला गया, आउट में ओ को आ बोला गया, सबोटेज में ए ओ और ए बोला गया और आ बोला गया, ठीक है। सबोटेज इन जुलाई, यू में यू बोला गया है, यू इंसिडेंट में इन, यहाँ पर जो है यहाँ पे ई बोला गया और यहाँ पर इंसिडेंट ए बोला गया, इंसिडेंट। सस्पिशियन यहाँ पर जो है यू को आ बोला गया और यहाँ पर आई बोला गया और सस्पिशियन यहाँ पर अन बोला गया है, एक्चुअली अ बोला गया। हैज फॉलन, फॉर यहाँ पर ए को अ बोला गया और ई एन ए को एन बोला गया है, ए फॉलन ऑन इजराइल एज वेल। समझ रहे हैं बात को ना, तो इस तरह से जो है आप दोस्तों पढ़ सकते हैं बहुत इजी तरीके से। तो और पास में चलते हैं, एज वेल एज डिस्पाइट, ई बोला गया, आई बोला गया, यहाँ पर देखिए आई को आई बोला गया और ई को आ बोला गया। क्लेम में ए आई को ए बोला गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी में ई, और पॉन में ओ बोला गया, एस में आई बोला गया, आई यहाँ भी आई बोला गया, यहाँ भी आई बोला गया, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रीवियसली में ई आई ओ यू एस को अस बोलते हैं, अन में यू में अ बोला गया और हेड अनहर्ड यहाँ अ बोला गया, और ग्रुप में ओ बोलते हैं, ग्रुप में जो है यू बोल रहे हैं और यू को अ बोल रहे हैं, ओ को ओ और यू को अ बोलते हैं। ग्रुप एट टाइम, यहाँ पर आई में जो है टाइम में आई जो है आई के रूप में, आई जो है अ के रूप में। अंडर में यू में ई और यहाँ अन, यहाँ भी अ और यहाँ भी अ। प्रोविजन में ओ आई है ना, यहाँ लैंडमार्क में एल, जो एल ए का है जो ए के रूप में, और मार्क में ए जो है आ के रूप में। डील में ई के रूप में हो गया, बड़ी का छोटी बड़ी कर के रूप में। विद में ई के रूप में और वर्ल्ड में ओ के रूप में, वर्ल्ड अ के रूप में, एक्चुअली अ के रूप में। पावर में पावर आ के रूप में, पावर ई आर, ई जो है यहाँ पर अ के रूप में और ओ जो है आ के रूप में। नोन में यहाँ पर ओ के रूप में है ना, एज में ए के रूप में, ज्वाइंट में जो ओ के रूप में है ना, ओ के रूप में। आई जो है ई के रूप में, ज्वाइंट। उसके बाद कंप्रीहेंशन में अ के रूप में, प्री में ई के रूप में, ई में ए के रूप में, आई में आई के रूप में, ई में अ के रूप में। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ए के रूप में, एक्शन में ए और आई, एक्शन टी आई एन को भी अ के रूप में। ईरान में ए, आई को आई बोलते ईरान। अलाउड में अ, लॉ ओ जो है आ के रूप में, ई जो है ए के रूप में। प्रोड्यूस में प्रोड्यूस ओ के रूप में, यू जो है यू के रूप में और ई जो है अ के रूप में। सर्टन में ई सी जो है ई जो है अ के रूप में और एन में ए के रूप में। अमाउंट में अ ओ है ना, अमाउंट। इनरिच में ई ए के रूप में। यूरेनियम में यू ए ई यू के रूप में। ओ फॉर्म में ओ, नन में ओ। मिलिट्री में आई ए के रूप में। पर्पस में पी जो है अ के रूप में, ओ जो है अ के रूप में, ई जो है आ के रूप में। तीनों जो है आ ही के रूप में तो बोला पर्पस है ना, पर्पस सब में जो है वोवेल है यू अ ओ अ ई अ, सब भी जो है अ के रूप में। दोस्तों आपने यहाँ देखा ना किस तरह से जो है इसका उच्चारण हुआ, तो एक नया प्रयोग था। आप इसे अगर समझ लेते हैं तो 2-3-10 प्रैक्टिस के बाद आपको हमारे साथ लग लीजिए, अगर नहीं आप कर पा रहे हैं अलग से तो आपको पढ़ने आ जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को आने वाले वीडियो के लिए दोस्तों। और एक लिंक यहाँ दिया गया, एक लिंक यहाँ दिया गया जो कि हमारे प्रीवियस वीडियो का लिंक है, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ दिया गया, और हमारे प्लेलिस्ट का लिंक
यहाँ दिया गया, जिससे कि हमारे वीडियो को डे 1 से देख सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए। थैंक्स अगेन, धन्यवाद।